हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम अल्कीन या अल्काइन में वाटर का एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम जो भी इस रिएक्शन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में इस रिएक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। यह लेक्चर हमारे नीट एग्ज़ाम, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चर और ईएमआरएस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी कॉन्सेप्ट से बने, किसी भी टॉपिक से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यह एक एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, हम अल्कीन या अल्काइन में वाटर का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट नोट किया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें हम वाटर का एडिशन करते हैं अल्कीन में। एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस अकॉर्डिंग विथ एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें वाटर का एडिशन करते हैं अल्कीन में। क्योंकि देखो, जो हमारा वाटर है वो क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है। तो उसमें क्या क्या होंगे हमारे, एक होगा हमारा H+ और एक होगा हमारा OH नेगेटिव। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल का स्टेटमेंट है, देखो एंटी मार्कोनिकॉव रूल इसका स्टेटमेंट ये है, हम अटैकिंग नेगेटिव पार्ट का अटैकिंग रिएजेंट यानी अटैकिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन डेट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स नेगेटिव पार्ट, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक स्टेटमेंट एक बार और देख लो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट, इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन। यानी यहाँ से क्या होगा, हमारा बोरॉन हाइड्राइड आएगा, और बोरॉन हाइड्राइड के प्रेजेंस में और ऑक्सीडेशन यानी H2O2 के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और इस रिएक्शन में क्योंकि हमको H+ एंड OH- का एडिशन करना है एल्कीन में, तो क्वेश्चन कभी कभी भी बनता है। अभी अभी क्वेश्चन देखेंगे इसमें, उसमें पूछता है कि जो H+ है वो BH3 से आया या H2O2 से आया। तो वहाँ पे जो हमारा H+ आता है वो बोरॉन हाइड्राइड से आता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, बोरॉन हाइड्राइड से H+ आता है, और H2O2 से हमारा OH नेगेटिव आता है। H2O2 से OH नेगेटिव आता है, क्योंकि कभी कहीं भी क्वेश्चन में हमको दिया जाता है BD3। तो BD3 में वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम D यूज़ करेंगे। क्योंकि जो हमारे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटियम, एक होता है हमारा ड्यूटेरियम, एक होता है हमारा ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा BD3। सपोज हमको कहीं पे दिया है H2OD, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, OD ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसका अगला पार्ट। और इसमें स्टूडेंट सीन एडिशन होता है। इसमें इस रिएक्शन में सीन एडिशन होता है, यानी अल्कीन में जो हाइड्रोजन और OH का एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा, उसको बोलते हैं सीन एडिशन। और ये रिएक्शन हमारी एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद यह इस रिएक्शन में जो हमारी रेट होती है वो स्टेरिक हिंडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रिएक्शन में जितना ज़्यादा हमारे स्टेरिक हिंडेंस होगा, रेट हमारी उतनी क्या होगी, कम होगी। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा, रेट उतना कम होगा। जितना कम स्टेरिक हिंडेंस होगा, रेट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, आर यहाँ पे हमारा अल्किल ग्रुप है, RCH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसमें BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 का एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि BH3 से आएगा हमारा H+ और
H2O2 से आएगा हमारा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये अटैकिंग रेज, ये हमारा अल्किन रेज, ये हमारा अल्किन ग्रुप है, इसमें हमको वाटर को ऐड करना है। तो वाटर को ऐड हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। उसका स्टेटमेंट ये था कि जो इसका नेगेटिव पार्ट है ये वाला, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड का तो OH का एडिशन हमारा यहाँ पे होगा। और जो पॉजिटिव पार्ट है यानी अचायन, उसका एडिशन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। तो यहाँ पे वो एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एडिशन कौन होगा हमारा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो RCH2CH2OH, RCH2CH2OH। तो हमको यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हुआ, हमको यहाँ पे देखो अल्किन से, हमको यहाँ पे अल्किन से अल्कोहल ऑप्टेंड हुआ, अल्किन से अल्कोहल ऑप्टेंड हुआ। तो आई होप आपको अब ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आइए इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें देखो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इसमें BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो क्योंकि जो BH3 है वो इजीली डायमराइज हो जाता है, इजीली डायमराइज हो जाता है, यानी B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। तो इसको हमको B2H6 में कन्वर्ट नहीं करना है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो BH3 है उसका वो दे तो अचायन दे रहा है, बट वहाँ पे THF का क्या काम है, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का क्या काम है, वो हमको वो BH3 को डायमराइज होने से प्रिवेंट करता है, BH3 को डायमराइज होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा इसका काम। अब देखते हैं हम इसमें, क्योंकि देखो जो बोरॉन हाइड्राइड है BH3, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन हमारे, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीच है। तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, हमारे अल्किन से, क्योंकि जो अल्किन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम अल्किन लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अल्किन क्या है, यहाँ पे अल्किन एज ए वर्क करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, एज ए वर्क कर गए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे यहाँ मूव करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट इसमें क्या करेगा हमारा, अटैक करेगा। जैसे इसमें अटैक करेगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH CH2 और BH एंड BH। तो इस कार्बन पे क्या हो गया, देखो इस कार्बन पे आया हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन क्या है हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा ना, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। यानी जो हमारा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन प्लस। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH2 एंड यहाँ पे हो गया हमारा BH2। यहाँ पे BH पे क्या हो गया हमारा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, BH पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम फिर अल्किन का 1 मोल और लेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ रिएक्शन, यहाँ पे आप एरो लगाते जाना। यहाँ पे हम फिर से अल्किन का एडिशन करेंगे, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड फिर से क्या करेगा, यहाँ पे फिर से अटैक करेगा, यहाँ पे फिर से अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH2 BH एंड H, ये वाला H, और इस साइड हो गया हमारा, देखो यहाँ पे हो गया हमारा CH2 CH एंड CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया हमारा CH, यहाँ पे होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे क्या आ गया हमारा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे फिर से हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन को फिर से इसको डोनेट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन को फिर से इसके डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे, यहाँ पे बोरॉन पे फिर से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बोरॉन पे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इसको पहले डिलीट करते हैं,
इसको आप नोट करते जाना। तो यहाँ पे देखो हमें फिर अब हमको ये वाला रिएक्शन देखनी है। यहाँ पे होगा हम ऑप्टेंड है CH3 CH2 CH2 BH, यहाँ पे उसने हाइड्रोजन इसको डोनेट किया तो CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे बोरान पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो बोरान में फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पर हम फिर से अटैक कराएंगे कि इस पर फिर से कौन अटैक करेगा, एल्कीन अटैक करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन क्या करेगा यहाँ पे फिर से अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फिर से क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस बोरान पे। और जो ये वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा। अपना हाइड्रोजन जैसे इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो आप पॉइंट को नोट करते जाना। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और ये वाला एल्कीन हमारा यानी CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हो गया है, इसको बोलते हैं हम ट्राई अल्काइल, इसको बोलते हैं हम ट्राई अल्काइल बोरेन, इसको बोलते हैं हम ट्राई अल्काइल बोरेन। तो यहाँ तक तो था हमारा हाइड्रोबोरेशन। अब करेंगे हम इसका सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा एल्किन के 3 मोल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड B। इसको क्या लिखेंगे हम, इतना में ये हो गया इसका थ्राइस, ये हो गया हमारा देखो 3 एल्किल ग्रुप CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हो गया इसका 3 पार्ट। अब करेंगे हम इसमें वाटर का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन यानी H एंड OH नेगेटिव। तो H एंड OH नेगेटिव जैसे हम इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे लेंगे वाटर के 3 मोल, वाटर के यहाँ पे 3 मोल लेंगे, वाटर के यहाँ पे 3 मोल लेंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इस साइड को करेंगे हम OH ऐड और इस साइड को करेंगे हम H+ ऐड। यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है, जैसे यहाँ पे 3 मोल है तो यहाँ से भी OH के 3 मोल आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 CH2 OH, इसके 3 मोल यहाँ पे ऑप्टेंड हो गए। और यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा H3BO3 जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड। H3 यहाँ से आएगा और B यहाँ से आएगा H3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ अल्कोहल, यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड हुआ अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। यह है इसकी मैकेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो OH आया, यहाँ पे अपने गौर क्या होगा, जो यहाँ पे OH आया ये तो आया हमारे H2O2 से, OH आया H2O2 से। और जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे हमारे बगल में इसका हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसमें या इसमें, तो वो कहाँ से आया हमारा, वो आया हमारा BH3 से। वो कहाँ से आया हमारा BH3 से। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस टाइप के पॉइंटों को नोट करना है। आइए इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमको ऐड करना है B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड सेकंड रिएजेंट हमारा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। तो ये आई हो आपको इसमें समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। उसके बाद इसमें सीन एडिशन होना है, इसमें सीन एडिशन हम करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन और OH को हम सेम साइड से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट पे हम हाइड्रोजन का ऐड करेंगे और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट में हम तो इसके डबल बॉन्ड वाले एल्कीन में हम क्या ऐड करते हैं, इसके एक मिनट यहाँ पे इन्होंने तो इसके जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे ऐड करते हैं हम OH को, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे ऐड करते हैं हम H को। तो B2H6 से क्या आएगा हमारा H+ आएगा और H2O2 से क्या आएगा हमारा OH नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो
CH2, यहाँ पे CH है तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हाइड्रोजन आएगा CH2 एंड CH2OH, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। और इससे रिलेटेड सेकंड एग्जांपल है, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बट यहाँ पे रिएजेंट क्या हमारा अलग है। यहाँ पे B2H6 है, यहाँ से तो आएगा हमारा H+, और यहाँ पे सेकंड हमारा H2D2 है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ OD, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा OD नेगेटिव आएगा, OD नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट को कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे होगा हमारा हाइड्रोजन का एडिशन, और यहाँ पे होगा हमारा OD का एडिशन। तो ये हो गया हमारा CH2OD, ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा OD कहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ पे H कहाँ से आया, यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम है, बट यहाँ पे रिएजेंट क्या हमारा अलग है। यहाँ पे हमने BD3 लिखा है, तो यहाँ से BD3 यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमको D+, और OH H2O2 से क्या मिलेगा हमको OH। आपको क्या करना है, बस सीधे ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। OH को यहाँ पे ऐड करना है और D को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, CH3 CH D एंड CH2OH। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे हमको क्या करना है, B2H6 का एडिशन करना है। B2H6 और H2O2 इससे रिएक्शन करनी है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको डबल बॉन्ड के एक साइड आपको हाइड्रोजन जोड़ देना और दूसरे साइड OH जोड़ देना है, और इसमें हम एडिशन करेंगे। देखो एक साइड आपको OH जोड़ देना और एक साइड आपको H जोड़ देना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल एडिशन। अगर आपको 3D में डिनोट करना है तो आप कैसे डिनोट करेंगे इसको, देखो क्योंकि हमको सेम साइड से ऐड करना है, यानी सेम साइड से, तो आप एक साइड से यहाँ पे OH ऐड करोगे और दूसरे साइड से आपको H को ऐड करना है, ठीक है, H को ऐड करना है। ये हो गया इसका सिन एडिशन, ये हो गया इसका सिन एडिशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन सेम ही हो गया, रिपीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, आपको एक साइड OH ऐड करना और एक साइड H ऐड करना है डबल बॉन्ड के। और यहाँ पे देखो ये हमारा कंपाउंड है, और यहाँ पे हमको इसी कंपाउंड को ऐड करना है, यानी यहाँ पे ए रिएजेंट है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के एक साइड हमको करना OH का एडिशन और सेकंड साइड करना है हमको H का एडिशन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम करेंगे OH का एडिशन और यहाँ पे करेंगे हम हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑपरेंट होगा, ये कंपाउंड है ये, और ये हो गया हमारा OH, और यहाँ पे हो गया हमारा H। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे H+ OH नेगेटिव को ऐड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हो गया हमारा अल्काइन। इसमें हमको HBO करना है। क्वेश्चन में दिया था आपका HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी आपको क्या करना है, इसमें H एंड OH का एडिशन करना है, यानी वाटर का एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हम OH को ऐड कर देंगे, और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हम H को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। तो ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म, ये तो हो गया इसका इनॉल फॉर्म जो कि अनस्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कीटो फॉर्म में मीन्स जो इसका हाइड्रोजन है वो तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे चला जाता है। ये हो गया हमारा टॉटमराइजेशन होता है यहाँ पे CH3CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ठीक है। ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। तो बच्चों ये तो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम OMDM यानी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आज इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो बच्चों अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।